चलो देखो, आज का टॉपिक है माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक, माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट की क्या है? क्या पढ़ोगे बेटा इसको? अरे इन हो एज ही ले लो यार, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर माइक्रोब्स के बारे में तो सब जानते हो कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कहाँ पढ़ना है? बायो कंट्रोल एजेंट में। क्या है बायो कंट्रोल एजेंट? तो यहाँ लिखा है कि इट इज डिफाइंड एज, अरे देखिए क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेट्स यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड। बोल रहा है कि प्लांट्स में भी डिजीज होते हैं, जैसे हमारे अंदर डिजीज होता है, प्लांट्स के अंदर भी डिजीज। कभी देखे हो प्लांट्स के अंदर डिजीज होते हुए? कभी देखो किसी किसी पत्ते को देखना पूरा काला काला धब्बा धब्बा हो जाता है, वो भी प्लांट का डिजीज है। कभी देखो पत्ते के अंदर पूरा होल हो जाता है, वो भी प्लांट का डिजीज है। बहुत सारा है। तो देखो, या प्लांट सूख जाता है जनरली, तो सूखना तो बहुत सारे कारण से है, लेकिन एक वो भी डिजीज के कारण होता है। अब यहाँ ध्यान दो, बोल रहा है कि इट इज डिफाइंड एज कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज। प्लांट के डिजीज को कंट्रोल करना है, और उसमें जो भी उसके मतलब प्लांट्स के डिजीज कंट्रोल करना है, जो भी इंसेक्ट्स हैं या जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पेट्स जो भी हैं, उनको कंट्रोल करके रखना है। किस मेथड से? बायोलॉजिकल मेथड से। वही है क्या मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसके हेल्प से हम लोग प्लांट को डिजीज होने से या उसको नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट से या ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। वही किसके अंदर पढ़ना है? माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। अंडरस्टूड? ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा है? अर्लियर केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वेयर यूज्ड फॉर बायो कंट्रोल। बोल रहा है अर्लियर में, बोल रहा है कि जनरली क्या इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज होता है बायो कंट्रोल करने के लिए। मतलब कि प्लांट को डिजीज होने से बचाने के लिए, या उसको कोई ऑर्गेनिज्म नुकसान ना पहुंचा दे। लोग बॉडीगार्ड रखता है ना, इंसान से सेफ्टी के लिए इंसान ही बॉडीगार्ड रखता है। जस्ट लाइक दैट, प्लांट्स को ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए हम लोग ऑर्गेनिज्म को ही तैनात कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लेकिन क्या है? केमिकल्स है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स क्या है? केमिकल्स है। तो प्लांट्स को ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए कि ऑर्गेनिज्म को नुकसान ना कर दे, उसको कोई डिजीज ना हो जाए, तो उससे बचाने के लिए हम लोग केमिकल का छिड़काव कर देते हैं, पेस्टिसाइड्स और ये इंसेक्टिसाइड्स का, कि वो उसको पेस्ट से और इंसेक्ट से, इससे बचा कर रखे प्लांट्स को। लेकिन इसका क्या होता था? बहुत नुकसान होता था। इसका बहुत नुकसान होता था। क्या नुकसान होता था? क्या डिसएडवांटेज था? तो डिसएडवांटेज क्या है केमिकल एजेंट का, जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज करते हैं? सबसे पहला डिसएडवांटेज, केमिकल्स आर टॉक्सिक एंड हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। जो केमिकल्स यूज होता था इंसेक्टिसाइड्स, ये पेस्टिसाइड्स, उसका वो कैसा होता है नेचर का? टॉक्सिक नेचर का होता है। टॉक्सिक नेचर का होता है, तभी ना प्लांट्स को डिजीज करने वाले ऑर्गेनिज्म को मार दे रहा है, तो हार्मफुल ही है। लेकिन वो तो प्लांट्स के ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है उसको तो मार ही रहा है, लेकिन वो इंसानों और जानवरों के लिए भी हार्मफुल है। कैसे इंसान और जानवरों के लिए हार्मफुल है? अब उससे जो पौधा, उससे जो वेजिटेबल्स होंगे, उससे जो फ्रूट्स होंगे, अगर वो हम लोग इंटेक करते हैं तो वो केमिकल हमारे अंदर भी जाएगा। यस और नो? जाएगा तो हमारे अंदर नुकसान पहुंचाएगा। मान लो कोई एनिमल्स है, हर्बीवोर्स है, जो प्लांट को खाता है, मान लो वो उस प्लांट को अगर उसको देंगे हम खाने के लिए, कोई धो के तो नहीं ना देता है। देता है क्या? घर पे कोई देखना, सब घर पे गॉड आता है, सब खस्सी वस्सी, तो क्या पत्ती वत्ती धो के देते हो क्या कभी? नहीं, वैसे का वैसे दे दिए, वैसे का वैसे दे दिए। सब्जी तोड़े, बचा, दे दिया, अपने सब्जी धो के खाते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो एनिमल
एनिमल उस प्लांट को डायरेक्टली इंटेक करेगा, क्योंकि वो तो बेचारा पका नहीं सकता है, वो तो उसको धो नहीं सकता है, डायरेक्टली दे देते हैं। तो एनिमल के अंदर भी तो वो केमिकल चला जाएगा, अगर उसके ऊपर छिड़काव हुआ है उस चीज़ केमिकल का, तो उसको भी प्रॉब्लम है। तो इंसानों को भी प्रॉब्लम है, एनिमल को भी प्रॉब्लम है इस केमिकल की यूज करने से। ठीक, नेक्स्ट क्या डिसएडवांटेज है, केमिकल पॉल्यूट द इन्वायरमेंट एंड प्लांट। ये केमिकल उस प्लांट को भी पॉल्यूट कर रहा है, वहाँ में जो सॉइल है उसको भी तो पॉल्यूट कर रहा है, मिट्टी को भी पॉल्यूट कर रहा है, और इनडायरेक्टली किसको पॉल्यूट कर रहा है, इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट कर रहा है। एक टर्म है वीडीसाइड्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड हर्बिसाइड्स। तो जैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स है, वैसे क्या है वीडीसाइड्स हर्बिसाइड्स। ये क्या करता है, यूज टू रिमूव वीड्स ऑल्सो पॉल्यूट द सॉइल। वीड्स छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं प्लांट के बीचों में, हो जाते हैं ना, तो उस पौधे के चक्कर में क्या होता है, अब जनरली मान लो खाने वाला कोई इंसान है, अब उसके बगल में 2 इंसान और बैठ गया, तो खाने में से नहीं बांटेगा एक दूसरे को, तो एक को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा। तो जो भी प्लांट्स है जिससे हम लोग का रिक्वायरमेंट है, अगर उसके अगल बगल में छोटा बड़ा कोई प्लांट, छोटा छोटा कोई प्लांट आ जाएगा, तो वहाँ से मिट्टी से वो भी न्यूट्रिएंट लेगा, वहाँ की मिट्टी से वो भी वाटर लेगा, तो जो प्लांट का हमको ग्रोथ चाहिए उससे में थोड़ा डिफरेंट आएगा ना। इसलिए अब क्या करते हैं हम लोग, उस छोटे छोटे प्लांट्स को हटाने के लिए वीडीसाइड्स और हर्बिसाइड्स का यूज करता था फार्मर, कि उसको छिड़काव कर देंगे तो छोटा जो प्लांट है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके चलते क्या होता था कि वहाँ का सॉइल पॉल्यूट हो जाता था। अब एक बार में तो पॉल्यूट होगा नहीं ना, मान लो कोई मिट्टी है, वहाँ पे हमेशा नया प्लांट हम लोग लगा रहे हैं, हमेशा कोई प्लांट लगा रहे हैं, और उसके बाद हमेशा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड्स का यूज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वहाँ का मिट्टी में जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। अब उस मिट्टी में कोई पौधा लगाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना केमिकल डाल दिए कि वो मिट्टी पॉल्यूट हो चुकी है। अब क्या करेंगे उस मिट्टी को, अब उस मिट्टी को क्या करेंगे, उठा के कहीं फेंक देंगे, या क्या करेंगे उसके ऊपर एक नया मिट्टी रखेंगे, तो इससे तो वो मिट्टी खराब हो गया ना। तो वही चीज़ बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, जो भी केमिकल एजेंट का यूज करते हैं, चाहे इंसेक्टिसाइड्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, चाहे वीडीसाइड्स हो, ये क्या करता है, किल नॉन टारगेट इंसेक्ट्स व्हिच इज हार्मलेस। प्लांट्स के पास बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो हार्मलेस होते हैं, जो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। देखना कभी मान लो सुनामी आ गया कहीं, ठीक, कहीं सुनामी आ गया या कुछ भी डिजास्टर हो गया, तो उसमें क्या होता है, सारे लोग को नुकसान पहुंचता है, यस और नो, हाँ, सारे लोग को उसमें नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट, तो बोल रहा है कि इस केमिकल एजेंट का यूज करते हैं हम लोग, तो ये क्या करता है कि प्लांट्स के पास जो नॉन टारगेट इंसेक्ट है, मतलब वैसे इंसेक्ट्स प्लांट्स के पास जो हार्मलेस है, जो हार्मफुल नहीं है, वो भी इस केमिकल से मर जाते थे, और जो टारगेट इंसेक्ट था जो हमारे इफेक्ट करता था इकोसिस्टम में, वो भी मरता था। मतलब जिसको मारना है वो तो मर ही रहा है, साथ में अच्छा वाला भी इंसेक्ट चला जा रहा है, इससे हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये सारा क्या है, केमिकल जो भी यूज कर रहे हैं उसके लिए, बायो कंट्रोल करने के लिए, प्लांट को बचाने के लिए, उससे ये क्या कर रहा है, ये डिसएडवांटेज है उसका, हार्मफुल इफेक्ट है। तो इतना डिसएडवांटेज होने के कारण फार्मर ने क्या कहा, अब इंसान है, इंसान का काम है सोचना, तो ऑर्गेनिक फार्मर जो सोचे क्या, बिलीव इन बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ, मतलब वो देखें कि इससे हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, इससे हमारा बायो डाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसके हेल्थ के बारे में कुछ सोचे, क्योंकि फार्मर है, धरती से दिल जुटा हुआ है, ठीक, तो उसके हेल्थ के बारे में सोचा कि भाई ऐसे तो मिट्टी खराब हो रहा है, प्लांट्स खराब हो रहा है, इकोसिस्टम खराब हो रहा है, तो क्या करें कि ना खराब हो भाई। तो इसके चलते क्या हुआ, दैट इज मोर देन ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम मोर सस्टेनेबल इट इज। बोल रहा है कि अगर हमारे इकोसिस्टम में जितने ऑर्गेनिज्म अच्छे से रहेंगे उतना हमारा इकोसिस्टम सस्टेनेबल रहेगा। इट मीन्स व्हाट, फूड बाय फूड चेन पढ़े हो ना, फूड बाय फूड चेन, 20 से 1 को हटा दो तो पूरा डिस्टर्ब होगा कि नहीं चेन होगा। तो जस्ट लाइक दैट इन्होंने भी सोचा भाई इतने हम यूज कर रहे हैं, इससे सॉइल खराब हो रहा है, बहुत सारे अच्छे वाले इंसेक्ट भी मर जा रहे हैं, तो इससे तो हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है,
तो इसलिए बोला सो इट इज बेटर टू यूज बायो कंट्रोल दैट इज बायोलॉजिकल मेथड टू कंट्रोल हार्मोन फेज। तो इसलिए फार्मर ने सोचा कि हम लोग किसका यूज करें, बायोलॉजिकल मेथड का यूज करें, मतलब कि कोई केमिकल का यूज ना करें प्लांट को इंसेक्ट से बचाने के लिए या उसको डिजीज होने से बचाने के लिए, कुछ बायोलॉजिकल यूज करें, मतलब इसी दुनिया का चीज बनाए हुआ इसी दुनिया का यूज कर ले। ठीक, क्या हो रहा है, नहीं नजर आ रहा है, सही में नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है, अच्छा कोई मसला नहीं, वो उधर हम चले जा रहे हैं। अरे ये क्या हो गया, तो उस समय से ऐसा बताना नहीं चाहिए, ये वो ढीला हो गया यार। चलो ठीक है, चलो देख, तो फॉलोइंग आर सम अप्रोच फॉर बायोलॉजिकल फार्मिंग। अब देखो फार्मर्स ने सोचा कि ये जो भी केमिकल्स का यूज कर रहे हैं इससे सॉइल भी खराब हो रहा है, प्लांट्स और इंसानों को भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, जानवरों को भी डिस्टर्बेंस हो रहा है और अच्छे इंसेक्ट्स भी चले जा रहे हैं, इससे हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक, तो फार्मर ने कहा कि कुछ ऐसा करें कि बायोलॉजिकली कुछ हम लोग यूज करें, मतलब केमिकल को यूज ना करें। तो उसके लिए क्या करें, तो भाई कोई चीज़ करने के लिए स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक, ऐसे तो मांगते जाएंगे तो नहीं मिल जाएगा। ठीक, पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो ऊपर वाला भी उन्हीं का मदद करता है जो मेहनत करता है। अब देखिए, फैमिलियरिटी विद वेरियस लाइफ फॉर्म्स इनहैबिटिंग द फील्ड। फार्मर्स ने वैसे मैक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया जो फील्ड में रहे, मतलब जहाँ मिट्टी में जहाँ हम अपना प्लांट उगाते हैं वो उस मिट्टी में रहे, उस प्लांट में रहे, तो उसको नुकसान ना पहुंचाए, वैसे ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना शुरू किया। दूसरा, गेन नॉलेज अबाउट लाइफ साइकिल, पैटर्न ऑफ फीडिंग एंड हैबिटेट ऑफ प्रीडेटर एंड पेस्ट। मतलब कि जो जानवर डिजीज कॉज करा रहे हैं, जो जानवर प्लांट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि उसी से बचाने के लिए ना इतना सब का यूज कर रहे थे, प्लांट को डिजीज से बचाए, इंसेक्ट से बचाए। तो जो इंसेक्ट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको डिजीज करा रहा है, उसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा उन लोगों ने कि उसका लाइफ साइकिल क्या है। फिर उसके बाद उसके लिए किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, किस इंसेक्ट का, किस ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे और किस स्टेज में उसका यूज करेंगे कि वो उसको सही से खत्म कर सके। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं के किंग है, राजा है, ठीक, राजा है आप कहीं के, अगर किसी दूसरे से लड़ाई करना है तो दुश्मन के बारे में भी सब कुछ जानना पड़ेगा कि उसके पास कितना बंदूक है, कितना तोप है। फिर से हो गया, अब हम सोच रहे हैं